वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो है क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के एनसीईआरटी के सभी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेट फर्स्ट जो कि हमारा पेज नंबर 168 पे है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले हम लोग कॉनकेव मिरर को देख लेते हैं। तो देखिए हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है। अब आप लोगों ने कॉनकेव मिरर के केस में पढ़ रखा है या कॉन्वेक्स मिरर के केस में पढ़ रखा है कि जब हमारी लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे जाकर के मिलती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे जाकर के मिलती है, पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। तो व्हेन रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो देखिए हमारी लाइट रे जो है क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। आफ्टर रिफ्लेक्शन द पॉइंट वेयर दे मीट, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे वो मिलती हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। वो हमारा क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है कॉनकेव मिरर का। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। तो देखिए हम लोगों को क्या दे रखा गया है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा गया है, दैट इज रेडियस जो कि 20 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ हमसे पूछ रहा है। तो देखिए आप सभी लोगों को पता है कि F इक्वल्स टू क्या होगा आपका, R/2 के बराबर होगा। हम लोगों ने पढ़ रखा है रिलेशन। तो रेडियस हमारी कितनी है, 20 सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाई 2। तो फोकल लेंथ यहाँ से हमको कितनी मिल जाएगी, दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो हमारी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर की हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेम ए मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि एक ऐसे मिरर के बारे में बताना है जो हमें एक इरेक्ट इमेज दे, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज हमको मिले और इनलार्ज इमेज मिले। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे जो है कॉन्वेक्स मिरर कर देते हैं, जो कि मिस्टेक है। बेटा कॉन्वेक्स मिरर के केस में हम लोगों को हमेशा जो है डिमिनिश्ड इमेज मिलती है, छोटी इमेज मिलती है। कॉनकेव मिरर के केस में जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है फोकस और पोल के बीच में होता है, तब हमको क्या मिलता है बेटा, हमको इनलार्ज और इरेक्ट इमेज मिलती है। तो एक लाइट रे हम लोगों ने क्या करी बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकाल दी, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से मिलेगी। और दूसरी लाइट रे हम लोग क्या करेंगे बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे। तो जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद वापस हो जाएगी। अब अगर हम लोग जो है इसको एक्सटेंड करें तो हमको इमेज जो है बेटा ये बिहाइंड द मिरर मिलेगी। और कैसी मिलेगी, इनलार्ज होगी एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट, और ये वर्चुअल और इरेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू वी प्रेफर ए कॉन्वेक्स मिरर एज ए रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम लोग जो है कॉन्वेक्स मिरर को यूज क्यों करते हैं एज ए रेयर व्यू मिरर अपनी व्हीकल्स में। तो देखिए इसके दो रीजंस होते हैं। क्योंकि हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर होता है बेटा, ये हमेशा वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज को बनाता है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी कार्स होती हैं या मोटरसाइकिल्स होती हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जब आता है तो बहुत बड़े एरिया को जो है वो छोटे से शीशे में जो है कैप्चर कर लेती हैं। तो दिस ऑल्सो गिव्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू विच हेल्प्स द ड्राइवर टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड हिम। दैट्स वाई जो हमारे कॉन्वेक्स मिरर हैं, इनको हम लोग जो है रेयर व्यू मिरर की तरीके से यूज़ करते हैं व्हीकल्स में। सेट सेकेंड को देखते हैं, जो कि हमारा पेज नंबर 171 पे है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। तो देखिए हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर गिवन है बेटा। कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमारी जो फोकस होती है ये मिरर के राइट हैंड साइड होती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी राइट हैंड साइड होता है। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो जो आपकी रेडियस होगी दैट इज पॉजिटिव का 32 सेंटीमीटर, और जो हमारा फोकल लेंथ होगी दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, R/2
तो 32/2, तो फोकल लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी बेटा, प्लस का 16 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स enlarged magnified real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है बेटा कि हमारे पास क्या है, कॉनकेव मिरर है। हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है और ये कॉनकेव मिरर जो है बेटा हमको एक, देखिए हमारे पास कॉनकेव मिरर है और ये कॉनकेव मिरर जो है हमको कैसी इमेज प्रोवाइड कर रहा है, रियल इमेज प्रोवाइड कर रहा है, रियल इमेज एंड मैग्नीफाइड। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे रखा है बेटा, ऑब्जेक्ट हमारा जो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है। तो देखो u हमारा क्या है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड पे रखा है तो u कितना हो गया आपका, माइनस का 10 सेंटीमीटर हो गया। अब मैग्निफिकेशन भी हम लोगों को यहाँ पे गिवन है बेटा। मैग्निफिकेशन कितना है आपका, 3 टाइम्स बड़ी इमेज बन रही है। तो m इक्वल्स टू क्या होता है, HI/HO होता है कि नहीं होता। अब देखिए जो हमारी इमेज है बेटा ये रियल और इन्वर्टेड है, तो ये आपके मिरर के नीचे की तरफ बनेगी, मीन्स ये निगेटिव होगी। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मिरर के एक्स एक्सिस के ऊपर रखा है ना, ये हमारा पॉजिटिव होगा। तो ओवरऑल हमारा जो m होगा ये क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो हम लोगों को मैग्निफिकेशन गिवन है कि हमारी जो इमेज बन रही है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, दैट इज -3, ये हमारे -3 के बराबर होगी। अब सिंस वी नो दैट, हम लोग एक और चीज़ जानते हैं बेटा। हम लोग क्या जानते हैं कि m इक्वल्स टू माइनस का v/u, हम लोगों को पता है। तो m हमारा कितना है बेटा, -3, v हमारा कितना है, v हमको फाइंड करना है और u की वैल्यू कितनी है, -10। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल, तो v हमारा कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। तो हमारी जो बेटा इमेज बनेगी, ये आपकी इमेज कहाँ पे बनेगी, ये आपकी 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगी। ठीक है, तो यही हमसे क्या बोल रहा था बेटा, क्वेश्चन में बोल रहा था। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट सेट को देखते हैं, सेट थर्ड, जो कि हमारा पेज नंबर 176 पे गिवन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इंटर्स ऑब्लिकली इनटू द वाटर, डज द लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वाई। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारी लाइट रे जो है एयर से ट्रेवल कर रही है और वाटर में जा रही है। एयर से ट्रेवल करके कहाँ पे जा रही है बेटा, वाटर में जा रही है। और ये क्या कर रही है बेटा, बेंड कर जा रही है। अब हमसे बोल रहा है कि बेंडिंग किस तरफ होगी। तो देखिए आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जब भी हमारी लाइट रे जो है रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है। तो ये इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो, RDT। जब भी हमारी लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। अब ये बेंडिंग किस वजह से होती है आप लोग ये देख लो। तो द लाइट रे बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल बिकॉज लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, क्योंकि हमारी लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है और हर एक मीडियम के लिए हमारी जो स्पीड होती है लाइट की दैट इज डिफरेंट। तो इस वजह से क्या होता है, लाइट बेंड कर जाती है। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.50, what is the speed of the light in the glass? The speed of light in vacuum is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि हमको जो है स्पीड बता दो लाइट की ग्लास में। ठीक है, जब हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और लाइट की स्पीड गिवन है। तो वी ऑलरेडी नो डेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू C/V, जहाँ पे C हमारा क्या होगा बेटा, स्पीड ऑफ लाइट। तो देखिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। V हमको फाइंड करना है, N हमको गिवन है। तो देखिए 1.5 इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन V। तो देखिए 1.5 को बेटा आप लोग जब 3 से डिवाइड करोगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा। तो आपकी जो स्पीड होगी लाइट की ग्लास में दैट इज इक्वल्स टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। टेबल 10.3 गिवन है,
आप लोगों को एनसीईआरटी बुक में हमको बताना है कि हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी होगी और लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी होगी। तो अगर हम लोग यहाँ से बेटा इसके आंसर को देखें तो आप सभी लोगों ने पढ़ रखा है कि ऑप्टिकल डेंसिटी जो होती है बेटा एक्चुअल में ये बताती है कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में कितना क्लोज हैं, ठीक है, कितने डेंस हैं। अब ये ऑप्टिकल डेंसिटी जो होती है किसी भी मीडियम के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। मीन्स जितना ज़्यादा ऑप्टिकल डेंस आपका मीडियम होगा उतना ही ज़्यादा उसका क्या रहा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहा होगा। तो जो आपका डायमंड है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है 2.42, तो इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज़्यादा रही होगी क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑप्टिकल डेंसिटी। इसी तरीके से लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी होगी, दैट इज एयर, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रॉक्स 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, इन विच ऑफ दीज लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, यूज इंफॉर्मेशन टेबल 10.3। अब देखो टेबल 10.3 में हमको बेटा सभी डिफरेंट मीडियम्स के क्या दे रखे गए हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे गए हैं। हमको ये बताना है कि कौन से मीडियम में जो है लाइट फास्टेस्ट ट्रेवल करेगी, समझे। तो आप सभी लोगों ने पढ़ रखा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही कम हो जाएगी हमारी लाइट की स्पीड। आप लोगों ने अभी देखा था ग्लास के केस में क्या हुआ था, लाइट की स्पीड कम हो गई थी कि नहीं हो गई थी। तो यहाँ पे अगर हम लोग बेटा इन तीनों सैंपल्स को लें, वाटर, टर्पेंटाइन और केरोसिन, तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा किसका है, वाटर का है। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो हमारी जो लाइट की स्पीड होगी ये ज़्यादा होगी। तो आउट ऑफ दीज 3 वाटर हैज़ द लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दस द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन वाटर। तो हमारी जो लाइट है ये वाटर में फास्टेस्ट ट्रेवल करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो देखिए हम लोगों को बोल रहा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डायमंड का ये कितना है, 2.42 है। तो हमें ये बता दो कि इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। तो आप सभी लोगों को पता है बेटा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है आपका ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑप्टिकल डेंसिटी के। अब यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है तो ये हमारा क्या रहा होगा बेटा, डेंसर मीडियम रहा होगा कि नहीं रहा होगा। ये आपका एक डेंसर मीडियम है। अब अगर ये डेंसर मीडियम है बेटा तो यहाँ पे आपकी जो लाइट होगी उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट इज डिक्रीज्ड। यहाँ पे आपकी जो लाइट की स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। मीडियम हमारा क्या होगा बेटा, ये जो आपका मीडियम है डायमंड, दैट इज इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। ऑप्टिकल डेंसिटी इज हाईएस्ट, होगी कि नहीं होगी। तो लाइट की स्पीड आपकी क्या कर जाएगी बेटा, डिक्रीज कर जाएगी और आपका जो मीडियम होगा इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है तो हम लोग जो है इन दोनों चीज़ों के बारे में बड़े आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेट नंबर 4 को देखते हैं जो कि हमारा पेज नंबर 184 पे गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, डिफाइन 1 डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो देखिए हम लोगों को बेटा 1 डायोप्टर को डिफाइन करना है। तो हम लोगों को पहले से ही पता है कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है, 1/4 फोकल लेंथ इन मीटर। अब अगर हम लोग बेटा जो है फोकल लेंथ को अगर हम लोग 1 मीटर रख दें, अगर हमारी फोकल लेंथ जो है 1 मीटर हो जाए तो हमारा जो लेंस की पावर होगी दैट इज इक्वल्स टू 1 डायोप्टर। तो 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। तो 1 डायोप्टर जो है किसी भी लेंस की वो पावर होगी जिसकी फोकल लेंथ क्या रही होगी, 1 मीटर रही होगी। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं कि ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए नीडल at a distance of 50 centimeter from it. Where is the needle placed in front of the convex lens? If the image is equal to the size of the object, also find the power of lens. तो यहाँ से अगर हम लोग जो है अपने क्वेश्चन को देखें तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस गिवन है, ठीक है। अब ये कॉन्वेक्स लेंस बेटा आपका क्या कर रहा है, ये कॉन्वेक्स लेंस जो है
रियल एंड इन्वर्टेड इमेज को बना रहा है, रियल और इन्वर्टेड इमेज को बना रहा है, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे जो आपका हाइट ऑफ द इमेज है दैट इज इक्वल्स टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हमको गिवन है, ऑलरेडी क्वेश्चन में हमको गिवन है। क्वेश्चन में हम लोगों को ये भी बोल रहा है कि जो इमेज बन रही है वो 50 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रही है। तो आप सभी लोगों ने पढ़ रखा है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमारी जो इमेज है हमेशा राइट हैंड साइड बनती है। तो अगर हम लोग V देखें तो ये क्या हो गया, प्लस का 50 सेंटीमीटर हो गया, ऑलरेडी हमको ये गिवन है बेटा। आप लोग इसको अच्छे तरीके से अरेंज करके रिप्रेजेंट करना। अब देखिए मैग्निफिकेशन को देखते हैं बेटा। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है आपका, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो देखिए इमेज आपके कैसे बन रही है, रियल और इन्वर्टेड। तो ये एक्स एक्सिस के नीचे बनेगी तो ये नेगेटिव होगी। ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा, आपका एक्स एक्सिस के ऊपर रखा होगा तो ये पॉजिटिव होगा। तो हमें जो m मिलेगा दैट इज ओवरऑल नेगेटिव। और क्योंकि यहाँ पे हाइट ऑफ द इमेज इक्वल्स टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है तो m की वैल्यू क्या रही होगी, माइनस का 1 रही होगी, दैट इज गिवन। ये भी हमको पहले से ही गिवन है। तो m हमको -1 गिवन है बेटा, v हमको गिवन है। सो वी नो दैट, हम लोग पहले से क्या जानते हैं कि m इक्वल्स टू क्या होता है आपका, v बराबर u होता है फॉर लेंस के केस के लिए। तो -1 इक्वल्स टू 50 अपॉन u। तो u आपका क्या आ जाएगा, माइनस का 50 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, फोकल लेंथ को फाइंड करेंगे क्योंकि हम लोगों को पावर बतानी है। तो फॉर लेंस 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल्स टू 1 अपॉन f हो जाता है। तो 1 अपॉन v आपका क्या है, 1 अपॉन 50 माइनस का 1 अपॉन 50 इक्वल्स टू 1 अपॉन f। तो यहाँ से जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2/50 इक्वल्स टू 1 अपॉन f। तो f इक्वल्स टू आपका क्या आएगा, प्लस का 25 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ आपकी कितनी हो गई बेटा, 25 सेंटीमीटर हो गई। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, f इक्वल्स टू 0.25 मीटर। नाउ वी नो दैट। अब हम लोगों को अगर पावर कैलकुलेट करना है बेटा लेंस की, तो हम लोग पहले से ही जानते हैं P इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर। तो 1 अपॉन 0.25, पॉइंट हटाओगे बेटा तो 2 0 ऊपर जाएंगे, 25 4 जा 100। तो पावर ऑफ द लेंस क्या होगी आपकी, प्लस का 4 डायोप्टर। तो ये आपका क्या रहा होगा बेटा, ओवरऑल सोल्यूशन रहा होगा। अब हम लोग जो है अपने लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पावर ऑफ ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास कॉन्केव लेंस गिवन है। तो हमारा कॉन्केव लेंस है बेटा जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 2 मीटर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 2 मीटर। ठीक है, ये आपका क्या होगा बेटा, माइनस का 2 मीटर होगा, क्योंकि आपकी जो फोकल लेंथ होती है कॉन्केव लेंस के लिए दैट इज ऑन द लेफ्ट साइड। ये लेफ्ट साइड होगी तो ये नेगेटिव होगी। तो फोकल लेंथ आपकी माइनस का 2 मीटर है। पावर बतानी है बेटा, तो P इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर। तो पावर आपकी कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/2, 0.5 माइनस का आएगा। तो पावर ऑफ द लेंस आपकी क्या रही होगी बेटा, माइनस का 0.5 डायोप्टर। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने जो है NCERT के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ जो है अगर नोट्स चाहिए हैं तो बेटा टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के नोट्स मिल जाएंगे, बड़े आसानी से आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक पूरे साइंस के वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग जो है चैनल पे जा कर के उनको भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉयिंग।